मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। 3, 4, 5 जुलाई, 30 एवं 31 जुलाई को चंद्रमा की स्थितियां यहाँ मेष राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगी, तो वहीं राहु और केतु द्वितीय और अष्टम भाव के साथ में गतिमान है। पंचमेश होकर सूर्यदेव की स्थितियां 16 जुलाई 2021 तक मिथुन राशि में, तो उसके बाद में प्रथम प्रकाश ग्रह सूर्यदेव यहाँ चतुर्थ भाव में कालपुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। तो वहीं पर पराक्रमेश होकर बुध पराक्रम भाव में ही 7 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 के मध्य चलायमान रहेंगे, और वहीं पर शुक्र की स्थितियां 17 जुलाई 2021 तक यहाँ कर्क राशि स्थान में ही चलायमान, उसके बाद में ये भी आगे गतिमान हो जाएंगे। मंगल की जो पोजीशंस है वो इस महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि 20 जुलाई 2021 तक राशि भाव के अधिपति और द्वितीय त्रिक के अधिपति यहाँ नीचस्थ रहेंगे। उसके बाद में अपने गति संचरण को एक तरह से सिंह राशि की ओर लेकर जाने वाले होंगे। दशमेश होकर शनिदेव यहाँ दशम भाव में ही चलायमान किंतु वक्री चल रहे हैं, तो वहीं पर एकादश भाव में देव गुरु बृहस्पति अतिचारी भी और वक्रगत आधार पर भी चलायमान, एक तरह से भाग्येश 3-11 का संबंध बनाते हुए लाभ भाव के साथ में, जिसको हम अंतिम उपचय भी कहते हैं, वहां पर गतिमान रहने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ जो राशि भाव के अधिपति है 20 जुलाई 2021 तक नीचस्थ आधार के साथ में चलायमान रहेंगे, तो इसी वजह से आप किसी भी निर्णायक कार्य की ओर जा रहे हैं, जब तक 2 से 3 बार श्योरिटी नहीं रहे तब तक जल्दबाजी में उस ओर बढ़ने से आपको बचना चाहिए। ये एक मूल मंत्र आप अपने साथ में रखिएगा। आपको व्यापारिक जीवन के अंदर कहीं न कहीं अब लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, बहुत पहले से एक ज़मीन रखी हुई है और आप त्वरित गति से उस ओर बढ़ जाते हैं। जो हमको 80 पैसे की स्थितियां मिल सकती थी, यदि हम वहां 70 पैसे की ओर चले जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उस समय को हम इतना सार्थक नहीं कहेंगे। इस वजह से ऐसे निर्णय में 20 जुलाई तक रुकना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वहीं जो भी कामकाज अनुशासन के साथ में जुड़ा हो सकता है और अनुशासन में जुड़ा होकर आपके लिए वहीं से पूरी बेनिफिट की अप्रोच निकल कर आती है, वहां पर भी आप अपनी प्रायोरिटी को बहुत ज़्यादा डिसाइड करके चलने वाले हों। वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो रिलेशन की अप्रोच कई बार निकल कर आती है, आप देखिएगा कि प्रोफेशनल लाइफ में चलते हुए एक रिलेशन में आप इवॉल्व हुए, एजुकेशन की लाइफ से एक रिलेशन चल रहा था, और अब कामकाजी जीवन में अच्छा खासा प्रेशर आपके ऊपर है, किंतु दूसरा प्रेशर इनडायरेक्ट अप्रोच में उस रिलेशन के साथ में भी बना हुआ है, जहां से डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर निकल कर आते हैं और व्यक्ति खुद को डिस्टर्ब करने वाला हो जाता है। उससे भी यहाँ आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे, तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं उसमें बड़े चेंजेस की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। वहीं जो 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2021 तक का समय अंतराल है, यहाँ पुनः आप अपने आत्मविश्वास को उसी स्तर आधार पर प्राप्त करने वाले होंगे जिसकी आवश्यकता आपको लंबे समय से थी। ये एक विजय का आधार आपके लिए रहेगा। वहां पर आप किसी भी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, कहीं पर भी बहुत अधिक सोचने और विचारने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। तो वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल आदि है, शुरुआती स्तर पर काफ़ी हद तक आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। हालांकि आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच बहुत अच्छी है, किंतु व्यक्ति कई बार किसी सिरे के साथ में एडामेंट हो जाता है। उससे आप जितना संभल कर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी आप स्थापित करेंगे। तो वहीं द्वितीय भाव की यदि हम यहाँ से आगे बढ़कर चर्चा करते हैं, तो आप देखिएगा कि जो द्वितीयेश स्वयं है, यानी धन भाव के जो अधिपति हैं, वो चतुर्थ भाव के साथ में है और 17 दिनों के लिए 3-11 का संबंध बनाकर यहाँ पर रहेंगे। शुक्र मंगल की युति संगत स्थितियां भी यहाँ पर रहने वाली होगी। व्यक्ति कई बार ऐसे एक्सपेंसेस की तरफ चला जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप देखिए
धनागमन हुआ और वहीं से व्यक्ति ने ये सोच लिया कि अब जो रफ्तार चल रही है ये वर्षों तक ऐसे ही बनी रहने वाली है, न कुछ संचित करने की आवश्यकता है, न ही कुछ और सोचने की आवश्यकता है। अपने लिए जो लग्जरी क्रिएट कर सकते हैं, जिस हिसाब के खर्चे कर सकते हैं, उस और बढ़ते हैं। तो वहीं से व्यक्ति खुद के लिए कई बार एक नकारात्मक स्थिति को जन्म देता है, उससे आप सावधान रहिएगा। हालांकि यदि हम धनागमन की बात करते हैं तो इस महीने आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बनी रहेगी। यदि आप शुक्र से संबंधित कामकाज जो कि चमक दमक से संबंध रखने वाला होता है, फूड प्रोसेसिंग संबंधी पोजीशंस के साथ में हस्तक्षेप रखने वाला होता है, ऐसी प्रक्रियाओं के अंदर स्वयं के लिए काफी हद तक आप एक बेहतरी को भी जन्म देने वाले रहेंगे। पारिवारिक स्तर पर तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं। वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने का प्रयास आप यहाँ पर कीजिएगा। ये एक नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि आप यदि मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आपकी जो एक तरह से प्रेजेंटेशन देने की ताकत है, लोगों को समझाने की ताकत है, वो मुखर है, किंतु बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर होकर जो कई बार एक एंग्जाइटी निकल कर आती है और हम निर्णय की ओर जाने में जल्दबाजी करने लगते हैं, वो स्थिति आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। उससे संभलिएगा। तो इसी समय की प्रवृत्ति के अंदर एक और बात निकल कर आती है कि जो 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2021 तक का समय अंतराल रहेगा, वो प्रभावित तौर के ऊपर आपके लिए कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि के आधार लेकर आएगा। आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं जिसमें आत्मविश्वास की आवश्यकता है, आप उस परिवर्तन को अपनाकर एक जोखिम भी ले रहे हैं, तो उस और भी आप गतिमान हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद है, वहां आप जितना धीमापन रखते हैं और अपनी अप्रोच को मुखर करने से बचते हैं, उतनी ही बेहतरी आपके लिए यहां पर रहेगी। वहीं तृतीय भाव की हम चर्चा करते हैं। ये एक प्रमुख आधार है। आप देखिएगा कि सूर्य देव की जो स्थितियां होती है वो व्यक्ति को कई बार नौकरी पेशा जीवन में जब भी पराक्रम के साथ में जुड़े हुए हों तो वो एक तरह से एक्टिव करने वाली अप्रोच में लेकर आती है। और व्यापारिक जीवन से स्वास्थ्य की वजह से एक दूरी बनी हुई थी। आप चाह रहे थे कि अब रोटेशन की ओर पुनः अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाया जाए, किंतु मन मस्तिष्क में एक कोलाहल था कि कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। ये जो शुरुआती 16 दिनों का अंतराल है, ये आपको काफ़ी हद तक सपोर्टिव बेस देने वाला रहेगा। इस पॉजिटिव नोट के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं बुध की स्थितियां जो यहाँ 7 जुलाई के बाद में सपोर्ट देने वाली होगी, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंस संबंधी पोजीशंस में बेटरमेंट लेकर आ सकती है। हालांकि निर्णायक मौकों के ऊपर जो आपको साक्षात्कार देना होता है, अपनी बात को रखना होता है, वहां थोड़ी हिचकिचाहट जरूर रहेगी, किंतु अनुभव वहां पर सहयोग देने वाला होगा। और कई बार व्यक्ति भले ही उस लेवल की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच की ओर नहीं हो जिसकी वजह से जाना गया है, किंतु जब भाग्य का सहयोग प्राप्त हो और आपके पिछले एक्सपीरियंस का बेस आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दे रहा हो, तो आप विजय के आधार को स्वयं के लिए स्थापित कर पाते हैं। पराक्रम भाव की स्थितियां ये रहेंगी। तो वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ कामकाज के अंदर यहाँ पुनः जो फाइनेंशियल अप्रोच में एक स्ट्रांग होल्ड एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो भी संभावित तौर पर नजर आता है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आप यहां पर अपने बेस को कहीं और एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक व्यापार के साथ में एक क्षेत्र विशेष में सैचुरेशन आ चुका है, उस घेरे को तोड़कर यदि आपको आगे बढ़ना है, तब भी ये समय आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को पूर्णकालिक तौर के ऊपर लेकर आने वाला रहेगा। तो वहीं किसी प्रमोशन का आपको इंतजार लंबे समय से था, जो ये 17 जुलाई के बाद का समय है और 25 जुलाई तक का समय है, ऐसी खबरें आपके इंतजार के आधार को कहीं न कहीं पूर्णांक देने वाली रहेगी। ये एक बेस। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि महत्वाकांक्षाएं यहां नियंत्रण में है और व्यक्ति कर्म में पूरे तरीके से संलग्न है। एग्जिस्टिंग बेस के साथ में इस पोजीशन को काफी हद तक बेहतर आपके लिए कहा जाएगा। तो वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो यहां पर आप देखिएगा कि कृषि जनित कामकाज के अंदर नवाचार की स्थितियों में बहुत ज्यादा संभल कर चलें। बड़े निवेश की स्थितियों को सामने रखना भी कहीं न कहीं दुविधा जनित हो सकता है। तो वहीं 4th हाउस के जो शुक्र हैं, ये आपके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी को क्रिएट कर सकते हैं। बारंबार जो फैसिनेशंस निकल कर आती है कि हम इस खर्चे की ओर चले जाएं। देखिए, महत्वाकांक्षाओं के अंदर और ऐसे खर्चे के अंदर फर्क है। महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित है
किंतु ऐसे जो आकस्मिक खर्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। शुक्र मंगल की युति है, किंतु मंगल यहाँ नीचस्थ आधार में, तो शुरुआती 17 दिनों के लिए रिलेशन के अंदर से जो बारंबार एक प्रेशर निकल कर आता है या समय देने की जो मांग निकल कर आती है, कई बार व्यक्ति उससे खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, परेशान महसूस करता है। उसमें भी अपनी सोच और समझ को विकसित करने की आवश्यकता रहेगी। इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि आप यदि यहाँ सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ में है, डिमांड और सप्लाई की अप्रोच के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो नुकसान का आधार होता है वो सामने निकल कर आ सकता है ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में। तो वहीं यहाँ जब सूर्यदेव चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो हृदय भाव में जब भी सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, जो भी महानुभाव हृदय जनित रोगों से पहले से ग्रसित रहे हैं उनको बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं यहाँ 16 जुलाई की दोपहर के बाद से रहने वाली होगी। ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखते हुए चलिएगा कि जो भी आपके लिए यहाँ पर कर्मशीलता के आधार बने हुए हैं वो भागदौड़ लेकर आएंगे। उस भागदौड़ की स्वीकारोक्ति को आप बनाकर रखते हैं तो परिणामों में निरंतर बेहतरी रहेगी। वहीं पंचम भाव आप देखिएगा कि जो शिक्षा भाव के, क्षमताओं के, संतान पक्ष के, आकस्मिक धन लाभ के अधिपति जो सूर्य देव हैं वो यहाँ 3-11 का संबंध बनाते हुए पराक्रम भाव के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। और इसी स्थिति के अंदर जो सबसे बेहतर बात यहाँ निकल कर आने वाली होती है वो एक ही है कि यहाँ आपके लिए शिक्षा में शुरुआती 16 दिन काफ़ी हद तक बेहतरी दे रहे हैं। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की ओर गतिमान रहते हैं तो भी आपके जो लिए गए निर्णय होंगे वो दूरदर्शिता के आधार की परख के साथ में चल रहे होंगे। यहाँ यदि आप इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या सोलर संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अपनी एजुकेशन को पूरा करके यहाँ नएपन को देखना चाहते हैं तब भी ये फ्रेम आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। यहाँ पर संतान के साथ में 16 जुलाई के बाद में छोटे छोटे क्लैशेस आपको परेशान कर सकते हैं। उसमें भी 16 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक के समय में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेंगी। आप संतान पक्ष को उनके भावी जीवन के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं किंतु बारंबार रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं। उससे आप जितनी सावधानी स्वयं के लिए बरतते हैं उतनी ही बेटरमेंट की अप्रोच को क्रिएट आप करते चले जाएंगे। तो वहीं पर ये जो समय है क्षमताओं के साथ में जिस भी कामकाज में आपको अपनी हामी भरनी होती है वहां बेटरमेंट रहेगा। वहीं 6th हाउस सस्टेश होकर जो बुध है वो 4-10 का संबंध बनाते हुए यहाँ पराक्रम भाव के साथ में गतिमान रहेंगे। सर्वप्रथम जो यहाँ 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का समय अंतराल है, थायराइड और गले से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। ये एक बात है। तो वहीं दूसरे आधार पर जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, देखिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे जहां से आप खुद को परेशान महसूस कर रहे थे, ये समय अंतराल वहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने लेकर आ सकता है। ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं पर ये भी गौर करने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो भी यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ में जो 20 जुलाई से 31 जुलाई 2021 के मध्य का समय अंतराल है, ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर तीव्रता से आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट लेकर आ सकता है। वहीं सप्तम भाव आप देखिएगा कि सप्तमेश होकर जो शुक्र की स्थितियां है वो 4-10 का संबंध बनाते हुए शुरुआती जुलाई के महीने में यहाँ चतुर्थ भाव में रहेगी। तो इसी वजह से गृहस्थ की ओर से कुछ डिमांड्स निकल कर आ सकती हैं और उससे जो कई बार पशुपेश निकल कर आती है उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से आपके लिए बनी हुई है। यहाँ यदि आप व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़े निर्णय लेना चाहते हैं 20 जुलाई तक यहाँ आप अत्यधिक सावधानी बरत कर चलिएगा। कई बार व्यक्ति को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता होती है और वो 2 रुपये खर्च करने की ओर चला जाता है और सिर्फ इस वजह से कि एक तरह से जो बाहरी आवरण है वो शानदार दिखाई दे। यहाँ नींव को मजबूत करने की आवश्यकता है। शुक्र कई बार व्यक्ति को ऐसे खर्चों की ओर संलग्न करने वाले होते हैं, उससे सावधान रहें। गृहस्थ जीवन के साथ में मनमुटाव बने रहेंगे। तो वहीं पर शुक्र मंगल की स्थितियां कहीं न कहीं ऐसी फैसिनेशंस को दोनों ही आधार पर यानी पत्नी और पति पक्ष
के साथ जन्म देने वाली होती है, जो खर्चों के अतिरेक की तरफ लेकर जाते हैं और साथ ही साथ में एक दूसरे के ऊपर जो आक्षेप लगाने वाली स्थितियां निकल कर आती है वो भी परेशान कर सकती है। उससे यहाँ जितना बचा जाता है उतनी बेहतरी। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर जो ये महीने के शुरुआती 10 दिन रहेंगे, आपको रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। जो स्थितियां चल रही है वैसे ही चलती रहे, उसी में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। हालांकि जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज होते हैं, ये फ्रेम आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को दर्शाने वाला रहेगा। वहीं अष्टम भाव, आप देखिएगा कि अष्टमेश होकर मंगल भले ही 4-10 का संबंध बना रहे हों, इसलिए आप भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं तो शुरुआती स्तर पर बेहतरी, किंतु रिसर्च संबंधी कामकाज में 20 जुलाई के बाद से जब मंगल यहाँ पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, 4-10 के संबंध के अंदर होंगे और चौथी दृष्टि से जब यहाँ अष्टम भाव को देखने वाले भी होंगे, क्योंकि केतु स्वयं कुंजवत फल करते हैं यानी मंगलवत फल करते हैं। इसी वजह से वो जो एक बेटरमेंट निकल कर आना चाहिए आपके साथ में बना रहने वाला होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं कन्वेंशनल रिसर्च की बात नहीं करता, जो कन्वेंशन के बियॉन्ड एक रिसर्च का पार्ट होता है, जो व्यक्ति को इनोवेशन की तरफ लेकर जाता है, भले ही वो सिस्टमेटिक नहीं हो किंतु वो प्रैग्मेटिक रहता है, और ऐसी प्रवृत्तियां आपको काफी हद तक बेनिफिट दे सकती है। विदेश संबंधी आधार के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति के लिए मंगल का ये बेस अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। 20 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 के मध्य अंतराल में। इसके पीछे की प्रमुख वजह यह है कि जो मंगल है वो यहां 8वीं दृष्टि से 20 जुलाई के बाद द्वादश को और चौथी दृष्टि से अष्टम को देखने वाले रहेंगे। तो वहीं यदि हम भाग्येश की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि नवमेश और भाग्येश होकर बृहस्पति यहां 3-11 का संबंध बनाते हुए शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगे। तो जब हमने भाग्य की चर्चा की थी तो सूर्यदेव की स्थितियां पराक्रम से यहां भाग्य को सहयोग दे रही है। 3-11 के संबंध में देव गुरु बृहस्पति है और वो भी महान्यायाधिपति के मूल त्रिकोण में है। जो लाभ की प्रवृत्तियां होती है वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। भले ही शुरुआती स्तर पर आत्मविश्वास में कमी रहेगी, किंतु जो पूर्ववत किए गए कर्म है वो निरंतर तौर पर आपके लिए सकारात्मक प्रतिध्वनि को देने वाले रहेंगे। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में स्थापित करके चलने वाले हों। दूसरे आधार के ऊपर इस बात की भी जानकारी स्वयं के लिए स्पष्ट तौर पर रखकर चलने की अपेक्षा करनी चाहिए कि आध्यात्मिक चिंतन यहां आपको अलग तरीके का वरद हस्त निरंतर तौर पर दे रहा है। उसमें चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं। और दूसरे आधार पर यह भी समझने की रिक्वायरमेंट है पूर्णकालिक तौर के ऊपर कि जो आप हायर एजुकेशन संबंधी बेस में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उस और भी आसानी से गतिमान हो सकते हैं। एजुकेशन के बेस में सपोर्ट बना रहने वाला रहेगा। तो वहीं दशम भाव, दशमेश होकर शनिदेव यहाँ भले ही वक्री चलायमान है, किंतु कामकाजी जीवन में जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो भी बेहतरी के साथ में यहाँ है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो यहाँ शनिदेव की स्थितियां है, यानी कि जो इनकी दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं 10वें आधार पर, वो कहीं न कहीं अपने उच्च राशि स्थान को देख रही है। इसलिए व्यापार और कर्म का संबंध भी यहाँ बेहतरी के आधार को निक्षेपित करने वाला होता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप यहाँ नई ऊंचाइयां स्वयं के करियर को दे सकते हैं। तो वहीं दशमस्थ होकर शनिदेव की स्थितियां जब मंगल से दृष्टिगोचर होती है तो व्यक्ति के साथ जो कार्य बहुत आसानी से पूर्ण होने वाला होता है वहाँ पर भी रुकावट निकल कर आती है। व्यक्ति कई बार उस कार्य को वहाँ छोड़ देता है और परेशानियों की ओर जाता है। उससे भी आप सावधान रहकर चलिएगा। तो वहीं एकादश में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां, एकादशेश होकर शनिदेव भले ही स्वयं से द्वादश किंतु या दशम भाव के साथ। इसी वजह से जहां पर भी आपको अपने क्षेत्र में न्याय की आवश्यकता थी, अब न्याय का आधार सिर्फ यही नहीं है कि आप कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों की चर्चा करें। आप नौकरी पेशा जीवन में भी स्वयं के लिए कोई प्रमोशन चाह रहे थे, इंक्रीमेंट चाह रहे थे, डेजिग्नेशन चाह रहे थे या एक ओहदा चाह रहे थे, वहां पर भी आपके लिए न्याय संगत आधार बने रहने वाले होंगे। और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति के साथ जो ठहराव प्रत्येक स्तर पर आना चाहिए वो भी यहाँ गतिमान रहने वाला रहेगा। द्वादश भाव, द्वादशेश भी स्वयं से द्वादश होकर यहाँ एकादश भाव में, तो जो भी विदेश संबंधी कार्य होते हैं वहाँ खर्चे बढ़ेंगे किंतु संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मंगल और बृहस्पति दोनों की चर्चा करता हूँ तो जो दूसरा पखवाड़ा है वो आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट लेकर आ रहा है। अनर्गल खर्चों पे भी कहीं न कहीं नियंत्रण रहेगा, किंतु ये एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि यहाँ आपके लिए जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे वहाँ पर भी एक रिलीफ जो दूसरा पखवाड़ा है वहाँ धीरे धीरे मिलती चली जाएगी।
तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।